आप दोनों मतलब एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चलो पारस स्टार्ट करो। अरे तुम स्टार्ट करो यार। Recording over. Okay, I'll start. I'm Avichal Singh, co-founder and game director at Nodding Heads Games. And Nodding Heads Games को 6 साल हो गए. So it's just in January we completed. हमने 6 साल complete किए. मेरा नाम पारस चौधरी है और मैं जब से नॉटिंग हेड स्टार्ट हुआ है तब से मैं इन लोगों के साथ हूँ एज अ प्रोग्रामर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। को कैसा लग रहा है मतलब गेम फाइनली एंड्रॉयड या फिर मोबाइल डिवाइस पर आ चुका है तो? इनिशियल जो सबसे पहला रिएक्शन आई थिंक हम लोगों का किसी भी रिलीज पे होता है, इट्स लाइक अ सेंस ऑफ रिलीफ कि इतना रिलीज के जस्ट पहले के जो मोमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा टेंस होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो रिलीफ होता है एंड देन उसके बाद आई थिंक इट्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस आल्सो दैट मोर पीपल विल गेट टू प्ले। अलग अलग अभी तक हम लोगों को कितने ज़्यादा मैसेजेस, कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म। अभी आई थिंक क्योंकि मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आ गया है और लोग खेलेंगे और लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गया है गेम, तो आई थिंक एग्जैक्टली उस बात की खुशी मुझे काफ़ी है। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कब से चल रही थी राजी की? 2021 के Q4 में। एक Okay. सेकंड मैं अपने लॉग्स देख लेता हूँ ना। हाँ, 2021 के स्टार्टिंग में एक्चुअली एनहांस एडिशन के बाद, सो जुलाई में एनहांस एडिशन लॉन्च हुआ था एंड उसके बाद आई थिंक गियर शिफ्ट कर करके धीरे धीरे मोबाइल पे फर्स्ट टेस्ट हुआ था। आई थिंक Q4 Q3 में पहला वर्जन तो चल गया था। आई थिंक iOS पे चलाया गया था पहली बार या एंड्रॉइड पे, आई कांट रिमेंबर, बट उसके बाद वी स्टार्टेड full fledged, so at least 1.5 साल के अराउंड, राइट पारस? तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए होंगे। या अभी तक जैसे हमारी पिछली बार बात हुई थी तो एनहेंस्ड एडिशन आया था और उससे पहले जब बात हुई थी तो गेम ही लॉन्च हुआ था, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा ऑडियंस का? मोबाइल लॉन्च के लिए नहीं, सारे लॉन्च के लिए मैं पूछ रहा हूँ। मोबाइल पे तो अभी लॉन्च हुआ तो अभी पूछना शायद उतना सही नहीं होगा। नहीं, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा है। आपको आपने देखा होगा निंटेंडो इंडी वर्ल्ड, वो तो बहुत दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट, तो उसमें राजी का होना ही बहुत बहुत बड़ी बात थी, स्पेशली कि हेडीज जैसे गेम भी थे उसमें, सो बिल्कुल। बिग सरप्राइज। एंड निंटेंडो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमें स्विच पे, एंड मेन रिलीज आल्सो बहुत अच्छी गई क्योंकि बहुत एंटिसिपेटेड था उस टाइम पे, बहुत स्ट्रेसफुल भी था। आई विल से मेन रिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, सबसे स्ट्रेसफुल वही थी। ठीक है, अक्टूबर 15 2020, एंड आई थिंक उसके बाद लोगों को लोग ज्यादा इंटरेस्ट भी लगे क्योंकि अभी पहले गेम एक बार खेल लो तो कुछ करने को नहीं था। अभी इजी, मीडियम, हार्ड डिफिकल्टी थी, स्टोरी मोड है, एंड हमने RTX भी लोग हिंदी वॉइस ओवर RTX आ गया। बहुत लोग जो गेम खेल चुके थे वो वापस से खेल रहे थे, तो हाँ, वो हिंदी वॉइस ओवर की वजह से तो और भी लोग इंटरेस्टेड हो गए थे। हाँ, तो अभी ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा है दोनों का। दो बड़े जो हमारे लॉन्च थे। आपने एंड्रॉयड पोर्ट पे काम किया है, तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े आपको? चलो पारस बताओ। पूरा बिल्ड ही चैलेंज था, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट जैसे चैलेंजेस स्टार्टिंग से अगर बात करें, सबसे पहला चैलेंज किसी भी पोर्ट के लिए होता है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि पीसी कंसोल्स पे हम लोगों की गेम अच्छी चल रही थी, इवन लो एंड डिवाइसेस पे भी अच्छी चल रही थी। सबसे पहली चीज़ आपको जो देखनी होती है कि आपका गेम उससे भी लोअर एंड हार्डवेयर पे, मोबाइल हार्डवेयर पे चलना चाहिए, क्योंकि टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम लोगों ने वो किया था, क्योंकि जब स्विच पे लॉन्च हुआ था, सबसे पहला लॉन्च हम लोगों का स्विच पे था, तो एक राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन तभी हो गया था। बट जब मोबाइल, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोबाइल में इतना इशू नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दैट, बट मोबाइल में ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ
रेंडरिंग के भी इश्यूज थे काफ़ी। इसी तरह से मोबाइल में अलग अलग रेंडरिंग एपीआईज होती हैं, जैसे OpenGL है, वल्कन है। अगर आप एप्पल पे iOS पे डाल रहे हो तो iOS का अलग रेंडरिंग एपीआई है विच इज़ कॉल्ड मेटल। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थी गेम में जो जिस तरह से दिखनी चाहिए थी नहीं दिख रही थी। तो हम लोगों को वापस से जाना पड़ा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द शेडर्स, कि देखना पड़ा कि ये क्यों नहीं चल रहा है। सो सबसे पहले वहाँ से हम लोगों के जो इश्यूज थे हम लोगों ने वो रिजॉल्व करने शुरू किए। आगे चलकर गेम में प्रॉब्लम हो सकती है क्या अगर टच कंट्रोल से अगर कोई खेलना चाहता है तो? हम लोगों को लगता नहीं है कि होनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ को लेके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा फीडबैक लिया है लोगों का, बहुत ज़्यादा आइटरेशंस हुए हैं। मतलब छोटी से छोटी चीज़ जैसे बटन प्लेसमेंट की, डॉज का बटन कहाँ जाएगा, कितना बड़ा होना चाहिए, अटैक्स के बटन की प्लेसमेंट कहाँ होगी, हम लोगों ने इस्टेब्लिश्ड जो मोबाइल गेम्स हैं जैसे गेंशिन इम्पैक्ट हो गया, और भी अविचल को शायद पता होंगे, मैं तो भूल रहा हूँ, बट काफ़ी सारे गेम्स के हम लोगों ने रेफरेंसेस लिए थे और यूआई को काफ़ी हद तक पॉलिश करने की कोशिश करी थी ताकि ये यूएक्स इश्यूज ना आए। ये जो गेम है सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स पर चल जाएगा या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि 4 GB रैम में नहीं चलेगा या फिर इस प्रोसेसर पे नहीं चलेगा, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी गेम की? तो निंटेंडो स्विच में भी 3 GB यूजेबल रैम रहती है, और उसमें हम लोगों का गेम सही चल रहा था, कोई इश्यूज नहीं आ रहे थे। तो इधर भी हम लोगों को लगा कि अगर हम लोग मिनिमम 3 GB टारगेट करें, एंड कंफर्टेबल स्पॉट इज 4 GB रैम, जो कि आजकल मेरे ख्याल से काफ़ी सारे फ़ोन्स में 3 से 4 GB रैम तो मिनिमम आती ही आती है। बिल्कुल। तो हाँ, तो इस तरह से हम लोगों का रीजनिंग था कि हम लोग कम से कम 3 से 4 GB रैम वाले फ़ोन्स को टारगेट करें एज मिनिमम, और उसके साथ साथ जो उसका जो ग्राफिक्स हार्डवेयर होता है, आई थिंक रिलेटिवली वो भी बेटर ही होता जाता है। अच्छा, अगर आज के टाइम पे किसी को राजी गेम खेलना हो और उसके पास सारे हार्डवेयर्स अवेलेबल हो, पीसी भी हो, फ़ोन भी हो और प्लेस्टेशन भी हो, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो किस प्लेटफॉर्म पर गेम को खेले? जिस प्लेटफॉर्म पे वो इस जॉनरा के गेम एंजॉय करते हैं ना, उनको उसी पे खेलना चाहिए। अगर आप जैसे लिविंग रूम में प्लेस्टेशन पे आप एक्शन गेम्स खेल रहे हो, डेविल मे क्राई, गॉड ऑफ वॉर और एनीथिंग, तो वहीं पे आपको खेलना चाहिए। कुछ लोग पीसी पे दे प्ले शूटर गेम्स लाइक वैलोरेंट और काउंटर स्ट्राइक, बट जैसे सेम मेरे को अगर जैसे डेविल मे क्राई खेलना है, मैं पीसी पे नहीं खेलूंगा। आई डोंट नो है पीसी पे खेलूं, बट यू गेट मी राइट। लास्ट ऑफ अस जैसे हो गया, तो आई विल प्ले ऑन द कंसोल, क्योंकि वो मेरे दिमाग में एक्चुअली रहता है कि आराम से बैठेंगे कंट्रोलर पे, आराम पे खेलेंगे। मेरा जवाब थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अगर किसी के पास इन सबके ऑप्शंस हैं, मेरा एक स्पेसिफिक पर्सनल चॉइस है। नहीं, मेरा है पीसी विद RTX, बिकॉज उसमें आई थिंक गेम का जो आउटपुट है, विजुअल आउटपुट है, दैट इज सबसे बड़ा USP गेम का वही है। तो अगर आप गेम यूज कर लो ऑन द पीसी, हाँ पीसी पे कंट्रोलर यूज करके, अगर आपके पास 3070 3080 है, इवन लाइक 20 सीरीज कार्ड्स भी है, आप RTX ऑन करके मजे में खेलो। मैं बस वही पूछने वाला था कि आप लोगों को पुश नहीं करोगे, मतलब RTX ऑन करके खेलने के लिए अगर पीसी हो तो? वो मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो ऑलरेडी जिसको आई थिंक खेलना था वो खेल चुका है मेरे ख्याल से। RTX ऑन मैंने गेम को चलाया था, मुझे तो स्मूथ मिला एक्सपीरियंस, लेकिन अभी कम्प्लीटली तो टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं सेटिंग्स में गया तो वहाँ पे मुझे कोई भी ग्राफिक्स चेंज करने का ऑप्शन दिखा नहीं। तो अभी ऐसा है कि हम ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं या फिर वो ऑप्शन है ही नहीं? अभी एक ऑप्शन है, ऑप्शंस मेन्यू में आप ग्राफिक्स बस लो, मीडियम, हाई कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं जो हम लोगों ने काफ़ी टेस्ट करके हार्ड कोड कर दी है। Redmi Note 7 Pro जो कि आई थिंक 4-5 साल पुराना फ़ोन है, उससे भी टेस्ट किया था। ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पे लो सेटिंग्स में 30 FPS तक मिल रहे थे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि लो एंड डिवाइसेस पे भी सपोर्ट कर रहा है गेम, और
कांस्टेंट फ्रेम रेट्स मिल रहा है, एटलीस्ट 30 FPS तो मिल ही जा रहा है, जो कि प्लेबल है मेरे हिसाब से। अच्छा, डेवलपमेंट के टाइम पे आपको क्या सिमिलरिटीज़ लगी निंटेंडो स्विच और एंड्रॉयड पोर्ट बनाने पे? दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है या फिर काफ़ी बड़ा डिफरेंस है? डिफरेंस तो है, मैं बोलूँगा, क्योंकि इनिशियली जैसे मैं बता रहा था कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट निंटेंडो स्विच को लेके ही चले थे हम लोग। बट बीच में हम लोगों ने रियलाइज किया कि निंटेंडो स्विच में फिर भी जो गेम है वो चल रही है डायरेक्ट एक्स पे, आई थिंक चल रही है, आई एम नॉट श्योर। तो वो रेंडरिंग इश्यूज जो आ रहे थे, जैसे कुछ चीज़ें हम लोगों की सही से दिख नहीं रही थी, पानी सही से रेंडर नहीं हो रहा था, कुछ मटेरियल्स थे जो ग्रे आ रहे थे, उस पर टेक्सचर्स नहीं आ रहे थे। तो ये सारे इश्यूज हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम लोग इनिशियली जिस तरह से मान के चल रहे थे कि बहुत सिमिलर होगा, उस तरह से नहीं था। तो आई थिंक कि गेम सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो चुका है आज के टाइम पे। आज बचा है कोई बच्चा हो, मुझे पता ऐसा नहीं, मतलब जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हो। हाँ डेफिनेटली। एक्सबॉक्स तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उस पे अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन आई थिंक होगा एक्सबॉक्स पे अवेलेबल। तो एक्सबॉक्स पे है, भी लॉन्च हुआ था। हाँ, और एंड्रॉयड पे भी आ चुका है। तो अब आपको मतलब कैसा फील होता है कि आपका गेम सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है? काफ़ी बड़ी चीज़ होती है ना ये, कि ऐसा गेम जो कि सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो। ये तो हम सोच भी नहीं रहते शायद, हम तो बस बनाते थे। हाँ, ये बट अभी आपने बोला है तो लग रहा है कि हम लोगों का मतलब जब राजी स्टार्ट हुआ था तो जो इनिशियल विजन था कि लोगों को पता लगे या हम लोगों को बताए कि इंडिया से भी लाइक टॉप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास गेम्स निकल सकते हैं, आ सकते हैं, बन सकते हैं, और अब बन भी रहे हैं। तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे ये आएगा, चाहे कभी भी आए, हम लोगों का पहला इनिशियल लॉन्च ऑलमोस्ट मतलब 2.5-3 साल होने वाले हैं, बट जितना जब भी आए मुझे लगता है कि प्लेयर बेस बड़ा होगा, ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी, इंडिया से भी वर्ल्ड क्लास गेम्स निकल के आ रहे हैं। तो आई थिंक वो एक फीलिंग जो है, जो मैंने सबसे पहले बोला था, वो एक फीलिंग है जो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। अच्छा, तो गेम के फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? जैसे कि आप गेम को और अपडेट करेंगे, कुछ नए फीचर्स डालेंगे, या फिर अब पूरी तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब बस बग फिक्सेस और इन पे ही काम होगा? तो मोस्ट लाइकली यही है। एंड अभी हम लोग की जो टीम है, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं गियर, लाइक अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो अभी भी हम लोग तो प्लानिंग थोड़ा करना है कि आगे क्या करना है। हम लोग उस इन बिटवीन में कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ, अभी हॉट फिक्स भी एक कल लाइव हुआ है, एक सेकेंड लाइव होने वाली है बहुत जल्दी। एंड उसके बाद आई थिंक हम लोग सब डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। एंड आई थिंक एक पोस्ट भी जाएगा सोशल मीडिया पे हमारे, तो जिसको इंटरेस्ट है कि मॉर्निंग हेड्स क्या कर रहा है, तो हमें सोशल मीडिया चैनल पे कीप एन आई, बस मैं बोलूंगा। और आगे ज्यादातर ऐसा होता है कि डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि क्या होता है ठीक है, तो वो वहाँ मुझे रुकना पड़ेगा। तो आपने बताया था कि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, उसके बाद आप गेम्स पे फिर से काम करना स्टार्ट करोगे। तो आई थिंक कि वो वेकेशन कंप्लीट हो गया थैंकफुली हम लोग बाली गए थे पूरी टीम के साथ। बहुत अच्छा था क्योंकि टीम के कुछ नए मेंबर्स भी थे, तो वी मेट देम। हम लोग बहुत उनसे मिले हैं, बहुत पहले मिले, लेकिन हमारे जैसे स्टूडियो मैनेजर वो ऑस्ट्रेलिया में स्मृति, सो जैसे उससे हम लोग नहीं मिल पाते हैं, बहुत रेयरली होता है, लाइक 2-3 साल हो जाते। तो बहुत अच्छा था कि हम लोग वहाँ गए एंड वहाँ का कल्चर, एंड हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए। बहुत सारा हमसे हमने कल्चरल डांसेस, रेफरेंसेस, आर्टिस्ट, लाइक वहाँ पे बहुत रिस्पेक्टफुली हिंदू कल्चर का एक अलग ही वर्जन टाइप है, एंड हम लोग ने बहुत इंस्पिरेशन लिया है उनसे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को कि अब आप वापस आ चुके हो, और काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के लिए। भेज दूंगा आपको सबसे पहले।
बिल्कुल। ये गेम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है मोबाइल गेमिंग का फ्यूचर क्या है, इंडिया में नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो गेम्स बन रहे हैं उनमें इन ऐप परचेजेस ज़्यादा होते हैं, और जो पीसी पोर्ट्स हैं वो तो आने इस टाइम पे बंद ही हो गए हैं। पर्सनली मुझे तो फ्रॉम अ गेम डेव पॉइंट ऑफ व्यू कि मल्टी प्लेटफॉर्म इज द फ्यूचर, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना इज लाइक गिविंग योरसेल्फ अ चांस टू सक्सेस, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अलग फीचरिंग एल्गोरिथम होता है, अलग सिस्टम होता है कि आपका गेम कितने लोग को विजिबल है, अलग टाइप का सपोर्ट होता है, आपका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा अलग होता है। तो जब आप जाओगे कि सिर्फ स्टीम पे रिलीज कर रहे हैं, उसका एडवांटेज है कि आप बहुत फोकस हो सकते हो। आपको जितना मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो उतना ज़्यादा असर है ठीक है, क्योंकि आपको मार्केटिंग भी सबका करना है, पोर्ट भी करना है और बहुत कुछ करना है, राइट? सबसे बात भी करनी है कि कब लॉन्च होगा इन वाला। बट जिस तरह जैसे नेटफ्लिक्स पे अब गेम्स आ गए, तो दैट्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स कि मल्टी प्लेटफॉर्म शुड बी एक स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट थोड़ा रख के दिमाग में, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो उस हिसाब से कोई प्लेटफॉर्म डिमिनिश तो नहीं होगा, मुझे तो एक्चुअली लग रहा है इक्वल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फोन्स का ग्रोथ बहुत इट्स फास्टर देन लाइक स्पेशली इंडिया में PS5 कितने हैं एंड मोबाइल फोन्स कितने हैं। एंड अगर सिर्फ गेमिंग वालों को ही काउंट कर ले तो गेमिंग में ही मोबाइल फोन विल बी लॉट मोर कि PS5 से ज़्यादा। वो वहाँ पे है कि हैंडहेल्ड गेमिंग कहीं नहीं गई है। लोगों को पसंद है कि जब उनको पावर चाहिए तो दे कैन प्ले पावरफुल गेम्स, लाइक आप कंट्रोल जैसा गेम खेल सकते हो। उसका थोड़ा क्लाउड से किया हमने, बट जेल्डा जैसे गेम्स एंड आप फोन पे गेंशिन जैसे गेम्स भी खेल सकते हो, जो लोगों ने बहुत पसंद आए हैं। आई थिंक एसस ने अभी एक हैंडहेल्ड रिलीज किया, मैंने चेक किया था। वो April 1 को था, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बट अपेरेंटली सच है। नेक्स्ट डे उनका पोस्ट आया था कि ये फेक नहीं है। वही सो वहाँ पे हम और देखेंगे कि लोग उस मार्केट, जब वो मार्केट पूरा एस्टैब्लिश हो चुका है, ये स्विच अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, 200 मिलियन लोगों ने ले लिया है, तो क्या हम भी अपने हैंडहेल्ड जैसे स्टीम डेक आया, लाइक सेम कॉन्सेप्ट की we'll give more features, more hardware, more than Switch. अब Switch 2 भी बन ही रहा होगा, राइट? तो वो भी दिमाग में रख रहे होंगे। एंड ऐसे ही आई थिंक हमारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस होगी। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे कि अगर किसी को राजी अपने एंड्रॉयड या फिर iOS डिवाइस पर खेलना हो तो क्या स्टेप्स हैं, कैसे खेलेगा वो? मतलब क्या करना पड़ेगा, कहाँ से डाउनलोड करेगा? देखिए, डाउनलोड के लिए तो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे भी, iOS के ऐप स्टोर पे भी, और नेटफ्लिक्स की ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद खेलने के लिए आपको अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और बस खेल लीजिए। तो आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जिसके बाद आप इजीली गेम को खेल सकते हैं। हाँ, वो सब्सक्रिप्शन के साथ में ही मतलब हो जाता है। ओके, तो आई थिंक कि बस इतने ही क्वेश्चंस थे, और थैंक यू वेरी मच आप दोनों को एक बार फिर से कि आप चैनल पर आए।